हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के क्वेश्चंस रहेंगे भाई आज। सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, अब रेक्टेंगल की बारी। देखिए, रेक्टेंगल के कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। देखिए, एक साइड को हम लेंथ मानते हैं रेक्टेंगल की और एक साइड को हम ब्रेड्थ मानते हैं। तो जो एरिया होता है वो इनका लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। ठीक है, पैरीमीटर जो होता है वो होता है कि भाई सभी साइड्स का सम, सभी साइड्स का सम। अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती हैं तो सभी को ऐड करोगे तो एंड में आपके पास आ जाएगा पैरीमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये जो लाइन है ये दिस इज डायगोनल, और ये जो डायगोनल होता है, अगर ये ट्राइंगल देखो तो ये तो 90 डिग्री के एंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज होती है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है, डायगोनल है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी डायगोनल का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी मैं बोल सकता हूँ कि डायगोनल जो है वो बराबर है ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, या लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, यानी डायगोनल जो होगा ये स्क्वायर दूसरी जगह जाएगा तो रूट बना देगा, यानी लेंथ का स्क्वायर अंडर रूट ब्रेड्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी डायगोनल जो होगा ये होगा अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो ये कुछ 3 फार्मूलाज हैं जो आपको पढ़ने हैं, दिमाग में रखने हैं, याद करने हैं। अब इन पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। देखो बच्चे, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला हुआ कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल हमें दिया हुआ है, डायगोनल की वैल्यू दी हुई है और एक साइड भी हमें दे दी हुई है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि डायगोनल का स्क्वायर जो होता है बच्चे ये बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, और डायगोनल मुझे दिया हुआ है 26। तो मैं बोल सकता हूँ कि 26 का स्क्वायर, और एक साइड दी है, आप उस एक साइड या लेंथ ले लो या ब्रेड्थ ले लो, वो आपकी अपनी चॉइस है। चलो मैं लेंथ को ले लेता हूँ कि लेंथ दी है और एरिया निकालना है आपको रेक्टेंगल का। एरिया तो होता है भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मैं एक साइड को लेंथ मान रहा हूँ तो मुझे एरिया निकालने के लिए ब्रेड्थ भी निकालनी पड़ेगी, तो ब्रेड्थ भाई इस फार्मूले से निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये 10b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 के स्क्वायर को दूसरी जगह ट्रांसपोज कर दे तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, आप लोगों ने इसको अगर मैं करना चाहूँ तो 26 का स्क्वायर लूँगा, फिर 10 का स्क्वायर 100 और उसमें माइनस कर दूंगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये नहीं करना चाहते, ठीक है, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से भी कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो कर सकते हैं। यानी 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ ना कि ये 26 प्लस 10 यानी कि 36 इंटू ए माइनस बी यानी 26 माइनस 10 यानी कि 16, यानी बी का स्क्वायर इसके बराबर है। तो बी किसके बराबर होगा, स्क्वायर दूसरी जगह आएगा तो रूट बना देगा, 36 इंटू 16 यानी 6 इंटू 4 कितना आ गया बच्चों, 24 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 24 इसका आंसर आ गया ब्रेड्थ का। लेकिन हमें ब्रेड्थ नहीं चाहिए, हमें तो एरिया चाहिए। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इसकी 10 थी, ब्रेड्थ आपने अभी निकाला, तो यानी कि 240 इसका एग्जैक्ट आंसर है, एरिया है। ठीक है, तो ये एसएससी एमटीएस का 2023 का क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज
थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। हमें लेंथ जो है ना, अगर ब्रेड्थ हमने x ली है मान लो, तो लेंथ कह रहा है कि ब्रेड्थ का 3 गुना है, यानी 3x है। एरिया भी दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ 3x है और ब्रेड्थ आपकी x है, तो लेकिन एरिया तो गिवन है, ये 2700 के बराबर है, 2700 मीटर स्क्वायर के। तो ये आया बच्चे आपका 3x² इज इक्वल्स टू 2700। 2700 को 900 के साथ कैंसिल कर देगा और x की वैल्यू आ जाएगी √900 यानी 30, यानी ब्रेड्थ आपका 30 है। यही आपको निकालना था। व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट? 30, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ज़रा। देखो, कोई भी बच्चे हमारा जो न्यू लाइव अगर इंटरेस्टेड है नायब तहसीलदार में एनरोल करने के लिए, तो वो इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो वहाँ पे भी क्लिक करके उस फॉर्म को फिल करिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स इस नए लाइव बैच में के बारे में आपसे शेयर कर देगी। और साथ में एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे उर्दू जो है वो बीच में एडिड है, इंक्लूडेड। आपको अलग से कोई उर्दू सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा स्टडी मटेरियल, ट्रिक्स, पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स भी बीच में इंक्लूडेड है और वीकली डाउट सेशन है फैकल्टी मेंबर्स के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और डेली लाइव वीडियो क्लास यहाँ पे आती ही आती हैं। इसके साथ साथ हमारा बिल्कुल उर्दू इंक्लूडेड नया फ्रेश बैच जो है नायब तहसीलदार का ऑफलाइन बैच, ये भी स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2025 को, पहली तारीख से शुरू हो रहा है। तो डेमो भाई फ्री है, तो लाइव डाउट सेशंस भी रहेंगे इसमें, सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है, और स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप, ये सब कुछ बीच में इंक्लूडेड है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने बोला कि भाई रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करिए, फिल करिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके पूरी डिटेल इसके बारे में भी आपके साथ शेयर कर देगी। तो ये मौका जल्द से जल्द इसको ग्रैब करें, गंवाएं ना, जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो, आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई पेरीमीटर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, डायगोनल भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखो बच्चे, पेरीमीटर जो होता है वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और यही आपको 70 दिया हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ और 2 जब दूसरी जगह ट्रांसपोज होगा तो 70 को डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगा 35। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ यहाँ पे 35 दिया हुआ है। डायगोनल 25 है, डायगोनल यहाँ पे 25 दिया हुआ है। और आपको अभी बोला गया है कि भाई डायगोनल का स्क्वायर जो होता है ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर होता है ना। लेकिन डायगोनल दिया किसके बराबर है? 25 के, तो यानी कि ये बराबर होगा 25 के स्क्वायर के बराबर। 25 का स्क्वायर 625 के बराबर। यहां तक तो क्लियर होगा। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया जो होता है बच्चे रेक्टेंगल का वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये होता है, ये निकालना है। वैसे अगर मैं एल बी को, एल प्लस बी को, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखूं तो मुझे एक फार्मूला याद आ जाता है। फार्मूला क्या था? एल प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, एल प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब भी पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया का रेक्टेंगल होगा तब आप ये वाला फार्मूला यूज करके डायरेक्टली इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एल प्लस बी की वैल्यू आपने निकाली हुई है 35, तो एल प्लस बी की जगह 35 और ऊपर स्क्वायर है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाली है 625, तो यहाँ पे 625 प्लस ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, 35 का स्क्वायर जो होता है ये होता है भाई आपका 1225। स्क्वायर्स भी याद करने हैं, मैंने बोला था 35 तक याद करने हैं। और 625 ट्रांसपोज होगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 1225 में 625 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 600
यानी ट्वाइस एल बी बराबर है 600 के, और एरिया तो होता है एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल बी की वैल्यू आ जाएगी 300, क्योंकि 2 इस 600 को 300 से कैंसिल आउट कर देगा। तो एरिया हमारा 300 के बराबर आ गया, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको यही चीज़ दिमाग में रखनी है। देखो क्या दिया हुआ कि एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, और इफ़ द एलसीडी है, कोई कह रहा है कि उसका एरिया जो है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर जो है वो इसका 92 सेंटीमीटर दिया हुआ, और साइज ऑफ एलसीडी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल। कह रहा है कि जो एलसीडी का जो साइज है वो उसके डायगोनल के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, यानी इस केस में आपको उसका साइज निकालना है, यानी कि डायगोनल निकालना है, ये बोला है इन्होंने। तो आइए निकाल लेते हैं ज़रा इसका। तो अभी आपको मैंने बोला कि जब भी आपको एरिया दिख जाए, पेरीमीटर दिख जाए और डायगोनल के बारे में जिक्र हो, तो ये 3 चीज़ें होंगी। तो अब आप फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? लेंथ प्लस ब्रेड्थ का होल स्क्वायर बराबर है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल बी, है ना, ये यूज़ करेंगे, ये मैंने बोला था। अब पेरीमीटर आपको यानी कि ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है 92। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपको लेंथ प्लस ब्रेड्थ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 92 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 46। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 46, और ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एरिया दिया हुआ है, एरिया होता है एल बी। तो एल बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 480। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल बी के बदले में 480, ठीक है। 46 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 2116, और ये स्क्वायर याद रखना है भाई आपने। ये आपका आ जाएगा प्लस ये आपका 960। तो हमारे पास ये एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर भाई 2116 में अगर मैं 960 माइनस कर दूं तो ये 1156 आ जाता है। यानी एल स्क्वायर और बी स्क्वायर वैसे होता किसके बराबर है? डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो डायगोनल का स्क्वायर है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आपने निकाली, आपने 1156, लेकिन आपको क्या निकालना है? डायगोनल। तो ये हो जाएगा स्क्वायर दूसरी जगह जाएगा रूट 1156। देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट डिजिट इसमें क्या है? 6 है। देखो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है भाई? अगर मैं देखूं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36। यानी अगर आपको रूट के एंड में 6 दिख रहा है तो यकीनन वो ऐसे नंबर का रूट होगा जिसका आखिरी डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो हमारे ऑप्शन में आखिरी जो डिजिट है वो 4 और 6 देखना है। मुझे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रही है डी, जिसमें आखिरी डिजिट 4 है, तो यही आपका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके ये निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, हमें डायगोनल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और फेंस लगानी है आपको उस फील्ड में। देखो भाई, अगर आपको किसी भी फील्ड में फेंस लगानी है तो फेंस कहाँ पे लगेगी? बाउंड्री पे। तो कह रहा है कि भाई फेंस की जो कॉस्ट है बच्चे वो दी हुई है 9 रुपये। यानी इसके पेरीमीटर पे जो खर्चा आ रहा है बाउंड्री लगाने का या फेंसिंग करने का, तो जितनी ये पेरीमीटर इसकी क्या है होगी? लेंथ होगी। तो 1 मीटर की कीमत है 9, तो जितनी इसकी लेंथ होगी उसको 9 से हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है पेरीमीटर को। तो आपका आंसर आ जाएगा, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल आएगी बच्चों। तो पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया का जैसे ही रिलेशन देखते हैं तो आपको पता है कि फार्मूला कौन सा यूज़ करना है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ का होल
स्क्वायर, है ना। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ का होल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल बी। डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल आपको पता है क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस डायगोनल का स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस, यानी 18 का स्क्वायर जो होगा वो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 18 का स्क्वायर प्लस एरिया दिया हुआ 26। एरिया होता है भाई आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 126 लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह पे लिख दूंगा, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 126। पैरीमीटर निकालना है तो भाई एल प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है जी, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। भाई 18 का स्क्वायर 324 और ये आपका आ जाएगा 126 इंटू 2 252। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ का होल स्क्वायर जो है बच्चे ये आपका आ गया कितना, ये 6 और ये 7 ये 5, 576। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर दूसरी जगह गया तो 576 के ऊपर रूट आ जाएगा। 576 का जो रूट हम निकालेंगे तो ये आएगा 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ तो आ गया, लेकिन पैरीमीटर तो भाई क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, यानी 2 इंटू 24 48। लेकिन आपको तो टोटल कॉस्ट निकालनी है। 48 मीटर आपका पैरीमीटर है, तो 1 मीटर की कॉस्ट है 9 रुपये, तो 48 की कीमत कितनी आएगी, 48 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर है 432। ठीक है, 432 ऑप्शन बी। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे ये आपके पाथ के क्वेश्चंस हैं। देखो क्या बोला गया होगा कि आपको, कि जैसे कि एक बोल दिया होगा कि आपको ना एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, जैसे कि ये जिसको मैं अभी कोट कर रहा हूँ। इस रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है एल और ब्रेड्थ दी हुई है बी, और इसके अराउंड या इसके आउटसाइड एक पाथ बनाया गया है ये। ठीक है, रास्ता बनाया गया है इसके अराउंड या इसके आउटसाइड। मैं आउटसाइड केस डिस्कस कर रहा हूं, पहला केस। तो इस रास्ते की चौड़ाई W है, तो यहां से भी चौड़ाई इसकी W होगी, यहां से भी चौड़ाई W होगी, क्योंकि चौड़ाई तो सेम रखी है अलोंग द पाथ। जो विड्थ है वो सेम, विड्थ ऑफ ए पाथ को हम क्या मान लेते हैं, W। ठीक है, यहां पे W जो है ये रास्ते की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ पाथ है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर हम देखेंगे तो इसमें जो बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसके एरिया में मैं छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करूंगा, तो अंदर वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करूंगा, तो मेरा जो पाथ का जो रास्ता है ना, ये जो पाथ है, जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया मेरा निकल जाएगा, है ना। तो अंदर वाला जो इनर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ भी पता है एल है और ब्रेड्थ भी पता है बी है, तो आउटर की क्या होगी बच्चों। अब यहाँ से लेकर बच्चे यहाँ तक तो मुझे लेंथ पता है एल है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है W, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी है W। तो ये पूरी लेंथ जो है बच्चे ये L प्लस W यानी L प्लस ट्वाइस W। सेम इसी तरीके से इसकी ब्रेड्थ होगी वो B प्लस ट्वाइस W होगी। तो आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी L प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ इंटू B प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ। तो ये आउटर रेक्टेंगल का एरिया है। इसमें से मैं इनर रेक्टेंगल का एरिया, यानी इनर रेक्टेंगल का एरिया है L और ये ब्रेड्थ है, सॉरी इसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है इसका एरिया। इन दोनों को आपस में जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे मेरे पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो इनको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ट्वाइस W लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस W, ये इसका सिंप्लीफाइड फार्मूला आ जाएगा आपके पास। सेम अगर क्वेश्चन आपको इसके बदले में ये दे दिया होता है कि भाई आपको ये जो रास्ता है वो बोल दिया हुआ है कि भाई ये रास्ता अब अंदर की तरफ है, यानी आपको ये लेंथ भी दी है और ब्रेड्थ भी है प्लॉट की,
और रास्ता प्लॉट के अंदर ही है, ठीक है, और विड्थ W है। तो जो अंदर का रेक्टेंगल होगा उसकी जो साइड होगी, आपको पता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा L है, क्योंकि अब इसके अंदर है ना। तो ये वाला निकालूंगा तो मुझे ये वाली लेंथ निकालूंगा इनर की, तो मुझे यहाँ से W और दूसरी साइड से भी W माइनस करना पड़ेगा, यानी ये L माइनस ट्वाइस W होगा। सेम उसी तरीके से इनर रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ होगी वो B माइनस ट्वाइस W होगा। तो मैं बाहर का रेक्टेंगल यानी कि एरिया L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसमें से माइनस करूँगा मैं अंदर का रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ माइनस ट्वाइस W इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, B माइनस ट्वाइस W। इसको सिंप्लीफाई करूँगा दोस्तों तो मुझे मिल जाएगा ट्वाइस W लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस ट्वाइस W। यानी पहले और इस फार्मूले में सिर्फ इतना फ़र्क है कि बीच में बस ये ट्वाइस W के साथ बीच में माइनस लग गया है और कुछ नहीं। अब मिड पाथ अगर दिया हुआ है, या क्रॉस पाथ भी बोलते हैं इसको, क्रॉस पाथ यानी जो चौराहा जैसा बनता है ना, जैसे ये अगर बीच में से दो रास्ते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये निकल रहे हैं, तो इसमें भी रास्ते की चौड़ाई W दी हुई है, ठीक है, रास्ते की जो चौड़ाई है विड्थ W लेट कर लें अगर, तो इस रास्ते की अगर एरिया होगा वो होता है W लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस W, ठीक है। बस ट्वाइस W की जगह, सेम इनर की तरह ही है मिड पाथ का भी फार्मूला या क्रॉस पाथ का फार्मूला, बस ट्वाइस W की जगह सिर्फ W है, बाकी सेम फार्मूला इनर पाथ वाले एरिया की तरह ही है, ठीक है। तो बस ये तीन फार्मूलाज आपको याद रखने हैं किसी भी कीमत पे। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो आसान है। देखो जी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या कि एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, तालाब है, उसकी विड्थ दी हुई है यानी ब्रेड्थ दी हुई है और उसकी लेंथ भी दी हुई है, और कह रहा है कि इसके सराउंड, इसके इर्द गिर्द यानी आउटसाइड क्या है, एक वॉक वे है, चलने का रास्ता है, और उसका एरिया भी दिया हुआ है हमें, पाथ का हमें एरिया दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि पाथ का जो एरिया होता है, जो आउटसाइड है, अगर उसके सराउंड एरिया है अगर वो, तो बराबर होता है ट्वाइस विड्थ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस विड्थ, है ना, ये होता है भाई आपका। तो आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पाथ का एरिया तो आपको गिवन है 2800, मैंने लिख दिया। विड्थ आपको निकालनी है तो ट्वाइस विड्थ तो रहे यहाँ पे, लेंथ दी हुई है 90, ब्रेड्थ दी हुई है 30 प्लस ट्वाइस विड्थ ये भी रहा यहाँ पे, यानी 2800 बराबर है ट्वाइस विड्थ, और ये 90 प्लस 30 120 प्लस ट्वाइस विड्थ, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको अगर आप आगे करने लगोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दो आंसर आएंगे, एक सही होगा और एक रॉन्ग आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर किसी के लिए एग्जाम में सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, और टाइम कंज्यूमिंग तो ऑलवेज होता है। तो इसलिए कोशिश करना है इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की, हमेशा यहाँ तक पहुँच के उसके बाद आपको W, क्योंकि विड्थ निकालनी है और विड्थ आपको ऑप्शन में दी होगी, A भी हो सकती है, B भी हो सकती है, C और D भी हो सकती है, तो आपको W की ऐसी वैल्यू देखनी है इनमें से जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। कौन सी ऐसी W की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो मैं अगर 5 को चूज करता हूं, मैं मानता हूं अगर W मेरा 5 है, तो आप ये लिखोगे 2800 2 इंटू W यानी कि 10, 120 प्लस 2 इंटू W, तो ये 120 और 10 130 और 10 1300, तो ये तो भाई सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो पहली ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं 20 को पुट करता तो ये हो जाता 2800, W की जगह 20 रखूंगा तो 2 इंटू 20 यानी कि 40, और 120 प्लस 40, तो ये हो जाता भाई आपका 40 इंटू 120 और 40 160। तो ये भी मल्टीप्लाई करके 2800 आपका नहीं बन रहा, क्योंकि 16 इंटू 4 128 नहीं होता, 64 होता है, तो इसलिए ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। सी को 10 को पुट करके देखेंगे अगर मैं W की जगह पे, तो ये 2800 इज इक्वल्स टू W की जगह 10, तो 2 इंटू W यानी कि ये 20, ये 120 और ये 20, ठीक है, ये 20
और ये कितना 140, भाई ये 2800 आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड। इसका मतलब W की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी, क्योंकि इसी से ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो विड्थ जो होगी वो रास्ते की 10 होगी। और याद रखना विड्थ जो होनी है ना रास्ते की, तो वो आपको देखना है कि क्या वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो भाई 10 तो भाई सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या बोल रहा है, पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन राउंड इनसाइड। अब इस बार अंदर की तरफ है, तो इनसाइड वाला फार्मूला तो आपको बताया था कि इसमें जो पाथ का जो एरिया होता है बच्चे, फार्मूला क्या था उसका, ट्वाइस विड्थ लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस ट्वाइस विड्थ, है ना, इनसाइड का, अंदर की तरफ। तो यहां पे भी आपको विड्थ निकालनी है रास्ते की, यानी W तो दिया नहीं है, लेंथ दी हुई है 38, विड्थ भी दी हुई है इसकी 32। तो आइए पुट करते हैं, जो पाथ का एरिया भी दिया हुआ है 600, तो 600 ट्वाइस विड्थ लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी 38 प्लस 32 कितना आ गया 70, माइनस ट्वाइस W। यानी अब हम ऑप्शन में से, क्योंकि विड्थ दिया हुआ तो 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहली ऑप्शन देखते हैं ज़रा। पहली ऑप्शन है 30, विड्थ को अगर हम 30 लें तो ये होगा 2 इंटू 30, 70 माइनस 2 इंटू 30, ये 660, सॉरी ये 60, और ये 30 इंटू 2 60, 70 में से 60 गए तो ये 10, तो ये भी 600 आ गया, यानी 600 बराबर 600। तो आपका आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन ए 30 हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखना एक फिगर के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो बच्चे, लेंथ इसकी 38 है, विड्थ इसकी 32 है, और इसके अंदर रास्ता जो है ये इसकी चौड़ाई अगर 30 कभी हो सकती है, यहाँ से भी 30 होगी तो यहाँ से भी 30, यहाँ से भी 30 तो यहाँ से भी 30, क्योंकि मैंने बोला भाई 30 तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। देखो भाई, इसकी विड्थ जो है, ब्रेड्थ जो है पूरे इस रेक्टेंगुलर फीड की वो 32 है। तो क्या बस इतना पोर्शन 30 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि पूरे 32 में इतना छोटा सा जो हिस्सा है, क्या ये 30 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि साइड की लेंथ ही 32 है, तो उसके अंदर से 32 साइड में से मुझे 30 का पोर्शन विड्थ वो मिल ही नहीं सकती ना। तो इसलिए भाई ये 30 बेशक सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि भाई विड्थ और लेंथ दोनों छोटी हैं काफ़ी, तो उसमें 30 मीटर की विड्थ का रास्ता तो अंदर की तरफ बन ही नहीं सकता। ऑप्शन बी को ट्राई करें ज़रा अब, 5। तो 5 को जब हम ट्राई करेंगे तो भाई ये 2 इंटू 5 यानी कि 10, 70, और 2 इंटू 5 यानी कि 10, तो ये 600, 70 माइनस 10 60, 60 इंटू 10 600। तो भाई बी यहाँ पे जो ऑप्शन बी है 5, ये सेटिस्फाई कर रहा, और 5 भाई छोटा है 32 से और 38 से भी, तो 5 विड्थ हो सकती है, पॉसिबल है। तो 2 आंसर बनेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो 2 आंसर होंगे ना, तो एक रूट निकलेगा 30, एक रूट निकलेगा 5, लेकिन कौन सा सही है? 5 वाला, तो इसलिए 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है इस यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें ज़रा। देखिए अब यहाँ पे ना आपको बस ये देखना है कि जब भी क्वाड्रेंट की बात आएगी ना, बोलेगा कि भाई 4 कॉर्नर हैं किसी रेक्टेंगल के, और चारों कॉर्नर पे किसी एनिमल्स को बांधा हुआ है, गाय को, घोड़े को, किसी को भी, तो आपको ये बताना है कि वो जब यहाँ पे बांधा है तो उसकी रेडियस दी होगी कि कितनी लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। ठीक है, रेडियस, लेंथ ऑफ ए रोप को हम क्या मानते हैं? रेडियस, यहाँ पे। तो ये जो 4 कॉर्नर जितना एरिया कवर कर सकते हैं, वो कितना कवर कर सकते हैं? देखो
इन 4 कॉर्नर को मिला के ना एक पूरा सर्कल बनता है, क्योंकि बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला क्या होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स सर्कल का 1/4। तो 4 अगर सेम रेडियस के पोर्शंस मिला दिए जाएं और बीच में एंगल 90 डिग्री है यानी क्वाड्रेंट्स हैं, तो 4 हिस्सों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे एक कंप्लीट सर्कल का एरिया मिल जाएगा। यानी इस केस में ये जो शेडेड पोर्शन मैंने रखा हुआ है, ठीक है, या कह सकते हैं कि कॉर्नर्स, एरिया ऑफ 4 कॉर्नर्स, या जितना जितना हिस्सा ये जानवर घूम फिर सकते हैं या ग्रेज कर सकते हैं, वो बराबर होगा एक पूरे सर्कल के एरिया के। ठीक है, और अगर मुझे ये बीच वाला हिस्सा निकालना है ये, तो क्या करेंगे, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से मैं ये जो कॉर्नर का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये बीच वाला जो पोर्शन है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करते हैं। यही बोला गया है कि क्या बोला है कि 4 कॉर्नर्स पे गाय को बांधा गया हुआ है। ठीक है, और हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ भी दी हुई है, और लेंथ ऑफ ए रोप दिया हुआ 7 मीटर। लेंथ ऑफ ए रोप मैंने बोला कि रेडियस होगी वो उस पूरे सर्कल की। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि काउज कितने कितना हिस्से पे घूम फिर नहीं सकती या ग्रेज नहीं कर सकती, चर नहीं सकती, है ना। तो ये यानी बीच वाला एरिया की बात कर रहा है ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 30 इंटू 20, इसमें से मैं वो जो 4 कॉर्नर का एरिया है यानी जितना इतना एरिया काउ ग्रेज कर सकती है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर कितना लेंथ ऑफ ए रोप यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि कितना हिस्सा काउ ग्रेज नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है बड़े आराम से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। ये 30 इंटू 20 यानी कि ये 600 आ गया, पाई की जगह 22/7 और 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 600 माइनस 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 140 और 14 154। ठीक है, 154 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 446 मीटर स्क्वायर। तो इतना इतना हिस्सा काऊ जो है वो ग्रेज नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलो जी अब आगे देखो, कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है, सॉरी एक रेक्टेंगल के अंदर किसी सर्कल की मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है ना। सर्कल अगर इंस्क्राइब्ड है यानी उस रेक्टेंगल के अंदर है। आइए इस डायग्राम से समझें ज़रा। ये है हमारे पास डायग्राम। देखो इतना बड़ा सर्कल जो होगा ये ही आप इसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो सकता है रेक्टेंगल के। तो इसकी रेडियस कितनी है, पहले तो मैं डायमीटर की बात करता हूँ यहाँ पे बच्चे। देखो इस सर्कल का ये जो डायमीटर है ये किसके बराबर है, जितनी इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है। यानी इस केस में डायमीटर ऑफ ए सर्कल बराबर है ब्रेड्थ के। तो रेडियस किसके बराबर होगी, रेडियस तो भाई हाफ ऑफ ए डायमीटर होगी यानी हाफ ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, तो ब्रेड्थ को अगर हाफ करेंगे तो रेडियस निकल जाएगी। अगर रेडियस निकल गई तो इतने इतने पोर्शन का एरिया भी आप आराम से निकाल सकेंगे, यानी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। आइए जब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्या दिया हुआ हमें ये बताया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है। मैक्सिमम रेडियस डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ इतनी भी दी है। मैंने अभी बोला कि जो रेडियस होती है वो ब्रेड्थ का हाफ होगी। ब्रेड्थ 12 है तो 12 का हाफ यानी 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। तो इस सर्कल का एरिया ही तो निकालने के लिए बोल रहा है। एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू आंसर में है तो इसलिए 36 पाई, यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था भाई आपके आज की क्लास जिसमें हमने रेक्टेंगल के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कुछ कंसेप्ट कर लिए। अगली क्लास में हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और भी आगे धीरे धीरे ये सारी वीडियोज आती जाएंगी। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिएगा।